और गरियाबंद से अगली खबर, जहां राजिम कुंभ कल्प का चौथा दिन आज है, तो गोपा संन्यास की टीम और उर्वशी साहू लोक मंच की प्रस्तुति आज होगी। तो देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान कुलेश्वरनाथ राजिम लोचन का आशीर्वाद ले रहे हैं। और आकर्षण का केंद्र अब जो रामोत्सव स्टॉल है वो बन रहा है, क्योंकि इसे खास तरीके से बनाया गया है। और यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, यहाँ पर जो तमाम लोग पहुंच रहे हैं, उनके लिए रामोत्सव स्टॉल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो राजिम कुंभ कल्प इस समय जारी है और लगातार जो बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने का जो सिलसिला है वो इस महोत्सव में जारी है। तो चौथा दिन आज है और आज चौथे दिन के आज के कार्यक्रम में गोपा संन्यास की टीम और इसी के साथ ही उर्वशी साहू अपनी प्रस्तुति देंगे। और लगातार आपको बता दें कि राजिम कुंभ कल्प में सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, भगवान कुलेश्वरनाथ राजिम लोचन का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो इसे खास तरीके से मनाया जा रहा है और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु न सिर्फ देश से बल्कि कई ऐसे श्रद्धालु हैं जो विदेश से भी इस कुंभ में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस खबर पर हम ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ मनमोहन नेताम जुड़ चुके हैं। मनमोहन, जिस तरीके से हम देख रहे हैं दिन बीत रहे, वैसे वैसे जो भव्यता है इस कुंभ कल्प की वो और भी निखर कर सामने आ रही है और इसी कड़ी में आज जो लोक कलाकार है वो अपनी प्रस्तुति देंगे। बिल्कुल, देखिए राजिम कुंभ कल्प का आज चौथा दिन है और आपने बिल्कुल सही कहा, जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे कार्यक्रम की जो भव्यता है वो उसमें रौनकता आ रही है। लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। देखिए देश के साथ साथ विदेश के श्रद्धालु और पर्यटक भी छत्तीसगढ़ की धरा पर पहुंच रहे हैं और भगवान कुलेश्वरनाथ और राजीव लोचन भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि इस बार राजिम कुंभ को ऐतिहासिक बनाने के लिए पर्यटन विभाग ने बीड़ा उठाया है और खुद जो संस्कृति मंत्री हैं बृजमोहन अग्रवाल अगुवाई कर रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था, कोई चूक न हो। देखिए अयोध्या में भगवान राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, उसी के तर्ज पर हम देखते हैं सभी स्टॉलों पर और सभी जगहों पर भगवान राम की जो मूर्ति है, भगवान राम की तस्वीर को प्रमुखता के साथ लगाया गया है। और प्रायः हम देख रहे हैं कि कार्यक्रम में जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ के पहुंचकर कि आखिर भगवान राम वनवास के काल में छत्तीसगढ़ के कहां कहां पर पहुंचे थे और कहां कहां उन्होंने भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान जो समय व्यतीत किया था उसे भी यहाँ पर चित्रण किया गया है, उसे भी यहाँ पर दर्शाया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो दुरुस्त की गई है और सभी स्टॉलों पर देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण बात होती है और 100 बिस्तर का अस्पताल जो मेला परिसर में लगाया गया है, अस्थायी रूप से 100 बिस्तर के अस्पताल लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ संस्कृति विभाग के द्वारा सभी स्टॉलों पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया है। और निश्चित तौर पर आज चौथा दिन है, आज चौथे दिन भी बड़े से बड़े कार्यक्रम, जो विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर होंगे। गोपा संन्यास की जो टीम है वो यहाँ पर प्रस्तुति देगी, उर्वशी साहू जो लोक मंच की प्रस्तुति होनी है। और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि लगातार जो मेले की सौंदर्यता है और उसकी जो खूबसूरती है वो निखर रही है। शाम ढलने के बाद तस्वीर देखने लायक होती है। लक्ष्मण झूला में जिस तरीके से आकर्षक जो बल्ब लगाए गए हैं, जो रोशनी दी गई है वो काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और शाम ढलने के बाद जो मेले में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। तो निश्चित तौर पर आज चौथा दिन है, चौथे दिन भी लोगों का समागम होगा और बड़ी से बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस मेले का लुत्फ ले रहे हैं। खास बात यह है कि मेला स्थल में जो स्टॉल लगाए गए हैं, सभी स्टॉलों पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया है उस कार्यक्रम को भी दर्शाया गया है। जी बिल्कुल। और मनमोहन, जिस तरीके से हम तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और खास व्यवस्था तो यहाँ पर की गई है, लेकिन इसी के साथ ही मूलभूत सुविधाओं का भी यहाँ पर व्यवस्था जो है वो लोगों के लिए की गई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका मनमोहन। तो वोट